12वां अध्याय नारद जी द्वारा ब्रह्मचर्य एवं वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन। नारद जी ने कहा, हे राजन, हमने तुमसे चारों वर्णों के धर्म का वर्णन किया। अब चारों आश्रमों के धर्म कहते हैं, उन्हें सुनो। ब्रह्मचारी का धर्म यह है कि जब किसी मनुष्य को ब्रह्मचर्य व्रत लेने की इच्छा हो तथा उसके माता पिता आज्ञा दे दें, तब उसे 20 वर्ष की आयु में गुरु के घर जाकर रहना चाहिए तथा एकाग्र चित्त से गुरु की सेवा करनी चाहिए। उसे गुरु के आज्ञा अनुसार विद्या पढ़नी चाहिए। उसे प्रातःकाल एवं संध्या के समय गुरु श्री नारायण जी, सूर्य एवं अग्नि आदि देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। उसे जटाएं रख लेनी चाहिए तथा मस्तक व दाढ़ी आदि के बाल नहीं मुंडवाने चाहिए। वह जो भी भिक्षा मांग कर लाए उसे गुरु के आगे रखो। जब गुरु आज्ञा दे तब भोजन करें। क्रोध तथा दुर्वचन कहना त्याग दें। गुरु की कभी निंदा न करें। चंदन आदि सुगंध तथा सुरमा लगाना, मांस खाना एवं मदिरा पीना आदि त्याग कर 5 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरु के घर रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को उचित है कि वह गुरु पत्नी से कभी हंसकर बात न करे, उन्हें दूर से ही दंडवत कर ले। जब तक ब्रह्मचारी रहे किसी स्त्री के साथ वार्तालाप करना व उसका गाना सुनना भी त्याग दे। स्त्रियों के पास कभी एकांत में न बैठे जिससे उसकी इंद्रियां तथा मन चलायमान हो। यदि उसका हृदय 25 वर्ष की अवस्था में गृहस्थी करने को चाहे तो उसे किसी उत्तम कुल में विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। यदि विवाह करने की इच्छा न हो तो जीवन भर गुरु के घर में रहकर किसी भी स्त्री की ओर कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हे युधिष्ठिर, वानप्रस्थ आश्रम का धर्म यह है कि जब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य की आयु 50 वर्ष की हो जाए तब उसे अपनी स्त्री सहित वन में जाकर श्री नारायण जी का भजन एवं तप करना चाहिए। वहां कंदमूल फल आदि खाए, उनके अभाव में वृक्ष के पत्ते खाकर ही रहे, परंतु फल अथवा पत्तों को वृक्ष से तोड़ना नहीं चाहिए। जो स्वयं टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े हों उन्हीं का सेवन करना चाहिए। वन में स्त्री सहित एकांत में रहना चाहिए तथा छाल के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। वहां यदि कोई अतिथि अथवा भिखारी आ जाए तो उसे भी कंदमूल फल ही खिलाने चाहिए। उन्हीं फल आदि से हवन करे, शौर कर्म कराना छोड़ दे। वर्षा ऋतु में मैदान में बैठे, जाड़ों में जल के भीतर रहे तथा ग्रीष्म ऋतु में अपने शरीर को पंचाग्नि में तपावे। इस प्रकार तपस्या करता हुआ जब तक हो सके ब्रह्म का विचार करता रहे, उस समय वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। 13वां अध्याय नारद जी का संन्यास आश्रम के धर्म का वर्णन करना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, 75 वर्ष की आयु में वानप्रस्थ आश्रम को त्याग दे, संन्यास ले तथा दंड कमंडलू को धारण करे। सन्यासी का धर्म यह है कि पहले जिस प्रकार ब्राह्मणों ने वेद मंत्र द्वारा उसके गले में यज्ञोपवीत पहनाया था, उसी प्रकार वेद मंत्र पढ़कर उसे उतार डाले तथा पहले आश्रम के धर्म को त्याग दे। सन्यासी को चाहिए कि वह किसी भी नगर अथवा ग्राम में एक रात्रि से अधिक निवास न करे, परंतु भिक्षा मांगने के लिए बस्ती में अवश्य जाए। भिक्षा में उसे जो कुछ प्राप्त हो उसी पर निर्भर रहे। अपने पास किसी वस्तु का संग्रह न करे, सदा अकेला रहे, परंतु दंड कमंडलू को एक क्षण के लिए भी न त्यागे। सब जीवों पर दया का भाव रखे, श्री नारायण जी के चरणों का सदैव ध्यान करता रहे। जड़ चैतन्य सभी जीवों में श्री नारायण जी का एक सा विद्यमान समझे। बस्ती के बाहर रहे तथा भोजन वस्त्र आदि के लिए चिंतित न हो। वेद शास्त्रों को पढ़ने का विशेष अभ्यास करे। इस संसार को स्वप्न समझकर किसी की मृत्यु की चिंता अथवा जन्म का हर्ष न मनाए। इतनी कथा सुनाकर नारद जी ने कहा, हे राजन, हमने तुमसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के धर्मों को कहा। अब हम तुम्हें एक सन्यासी का इतिहास सुनाते हैं, सुनो। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात एक बार प्रहलाद अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले। उन्हें जहाँ भी किसी ज्ञानी महात्मा का पता मिलता वे वहीं पास जाकर हरि चर्चा किया करते थे। एक दिन उन्होंने रेवा नदी के तट पर पहुंचकर यह देखा कि दत्तात्रेय नामक एक अत्यंत बलिष्ठ एवं तेजस्वी अवधूत नंगे शरीर नदी के तट पर पड़ा हुआ वह श्री नारायण जी के ध्यान में मग्न है। प्रहलाद उस अजगर मुनि को देखते ही अपनी शिविका से उतर पड़े तथा उसके पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे परमहंस, आप मुझे बड़े गुणी तथा महात्मा दिखलाई देते हैं। आप अपने पास भोजन वस्त्र का भी कुछ प्रबंध नहीं रखते, न आप कुछ उद्यम करते हैं और न किसी से कुछ मांगते ही हैं। फिर भी आपका शरीर बहुत बलिष्ठ एवं मोटा क्यों दिखाई दे रहा है? मैंने संसार में यह देखा है कि उद्यम किए
किसी को धन नहीं मिलता तथा धन मिले बिना संसारी सुख प्राप्त नहीं होता है। प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर वे अजगर मुनि उठ बैठे तथा उसे हरि भक्त जानकर इस प्रकार कहने लगे। हे प्रहलाद, तुमने जो यह पूछा कि उद्यम न करने पर भी मैं इतना मोटा ताजा क्यों दिखाई देता हूँ, उसका उत्तर यह है कि मैंने संसार में उद्यम करके बहुत सा द्रव्य कमाया था, परंतु फिर भी मेरी तृष्णा नष्ट नहीं हुई। जब मैंने यह देखा कि मेरा लोभ रूपी कमंडलू किसी प्रकार नहीं भरता है तथा मैं जितना अधिक धन बटोरता हूँ उतना ही वह और अधिक बढ़ता जाता है, तब मैंने विचार किया कि मनुष्य शरीर को पाकर मैं अपना जन्म व्यर्थ क्यों नष्ट करूं। यदि इसी प्रकार संसारी मोह माया में फंसा रहा तो एक न एक दिन मरने के बाद नरक के अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। यह विचार करके मैंने उद्यम करना छोड़ दिया और तभी से सब तृष्णाओं को त्याग कर यहाँ आठों प्रहर श्री नारायण जी के ध्यान में मग्न रहता हूँ। जिन लोगों के हृदय में श्री नारायण जी के चरण कमलों का निवास रहता है वे चिंताहीन होकर पुष्ट हो जाते हैं। संसारी चिंताओं के कारण मनुष्य का शरीर दुर्बल होता चला जाता है। हे प्रहलाद, बाहर का अंधकार तो सूर्य के प्रकाश से मिल जाता है, परंतु अंतःकरण का अंधकार श्री नारायण जी की भक्ति करने पर ही नष्ट होता है। तुमने जो यह कहा कि मैं किसी वस्तु को अपने पास क्यों नहीं रखता हूँ और किसी से कुछ मांगता क्यों नहीं हूँ, सो इस संबंध में मेरा यह उत्तर है कि मैंने बहुत से ऐसे धनाढ्यों को देखा है जो सदैव धन का संग्रह करने की चिंता में लगे रहते हैं। इस पर भी पहले तो उन्हें राजा का भय बना रहता है कि वह कोई कलंक लगाकर हमारा धन न छीन ले। दूसरे चोर डाकुओं के भय से उन्हें रात को अच्छी तरह नींद भी नहीं आती है। तीसरा भय उन्हें अपने रिश्तेदारों का रहता है जो सदा यही सोचते हैं कि उन्हें किस प्रकार से उसका धन प्राप्त हो सकेगा। हे राजन, इस प्रकार धन का संग्रह करने वालों को भी सुख नहीं मिलता है। मधुमक्खियां शहद को बड़े परिश्रम से इकट्ठा करती हैं और कृपणता के कारण उसे खाती भी नहीं हैं। इसीलिए कोल, मुसहर आदि उनके छत्ते में अग्नि लगाकर उस शहद को अपने घर ले जाते हैं। जिस प्रकार उन मक्खियों को शहद संग्रह करने में दुख होता है तथा उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता, उसी प्रकार धन संग्रह करने वालों को कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए मैं संसारी माया मोह को त्याग कर विरक्त हो गया हूँ। जिस प्रकार अजगर एक ही स्थान पर पड़ा रहता है तथा श्री नारायण जी उसी स्थान पर उसे भोजन देते हैं, उसी प्रकार मैं भी यहाँ पड़ा रहकर दिन रात पर ब्रह्म प्रभु के ध्यान में मग्न रहता हूँ। मेरे प्रारब्ध अनुसार जो कोई कुछ खाने पीने को दे जाता है उसी को खाकर संतोष कर लेता हूँ। हे प्रहलाद, यदि कोई मनुष्य दया करके मुझे खीर पूड़ी दे जाता है तो मैं उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, और कोई दुर्वचन कहकर आलोचना भोजन दे जाता है तो उसके लिए कोई खेद नहीं मानता। मैं यह समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वह सब मेरे प्रारब्ध के अनुसार है। मुझे किसी के मिलने बिछड़ने का कोई हर्ष विषाद नहीं होता। इसी प्रकार आनंद पूर्वक मैं अपना जीवन काट रहा हूँ। हे प्रहलाद, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात इस जीव को मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। अतः जो प्राणी मनुष्य का जन्म लेकर भी श्री नारायण जी के भजन तथा स्मरण से विमुख रहता है उसे भाग्यहीन समझना चाहिए। मुनि द्वारा इस ज्ञान को सुनकर प्रहलाद को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात वे अजगर मुनि से विदा लेकर अपने घर लौट आए। 14वां अध्याय नारद जी का गृहस्थाश्रम धर्म का वर्णन करना। नारद जी बोले, हे राजन, अब हम तुमसे गृहस्थाश्रम धर्म का वर्णन करते हैं, सुनो। जब ब्रह्मचारी वेद आदि पढ़कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहे तब वह अपने देश के राजा से जाकर यह कहे कि अब मैं विद्या पढ़ चुका हूँ, अतः तुम्हारे नगर में गृहस्थ बनकर रहूंगा। उस समय राजा को यह उचित है कि वह उसकी परीक्षा ले, तदंतर उसे अपने कोष से धन आदि देकर उसका विवाह किसी उत्तम कुल की कन्या के साथ करा दे। गृहस्थ बन जाने के बाद मनुष्य को अपने धर्मानुसार उद्यम करके कुटुंब का पालन करना चाहिए। चारों वर्णों के गृहस्थों को यह उचित है कि वे प्रतिदिन यथाशक्ति दान पुण्य अवश्य करें। जिस गृहस्थी के घर में दान देने योग्य कोई वस्तु न हो उसे जिस समय जो कुछ भोजन मिले उसी में से कुछ दान कर देना चाहिए। गृहस्थ मनुष्य को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के भोजन वस्त्र की चिंता स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों आश्रमों में धन का संग्रह करना वर्जित कहा गया है। गृहस्थ को प्रतिदिन अपने पितरों को श्राद्ध एवं तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण को श्री नारायण जी का स्वरूप मानकर दान देना चाहिए। गृहस्थ को प्रतिदिन श्री नारायण जी के कथा चरित्रों का स्मरण एवं ध्यान करना चाहिए। उसे सदैव यह समझते रहना चाहिए कि सब जीवों में एक ही आत्मा का निवास है
जिस प्रकार सोने तथा मिट्टी के पात्रों में पानी भरकर रख दिया जाए तो दोनों ही पात्रों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश एक जैसा पड़ेगा, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। गृहस्थ को धर्म पूर्वक प्राप्त की हुई आय से यज्ञ करना चाहिए। दरिद्रों तथा भिखारियों को भोजन वस्त्र देना चाहिए एवं अपना तथा अपने परिवार वालों का पालन करना चाहिए। अपने घर वालों को सदैव इस प्रकार समझते रहना चाहिए जिस प्रकार रात के समय चारों दिशाओं के पथिक किसी एक ही स्थान पर आकर निवास कर प्रातः काल होने पर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। संसार के सभी प्राणी अपने कर्मों के फल के अनुसार उत्तम अथवा नीच कुल में जन्म लेते हैं तथा पूर्व जन्मों के संस्कार द्वारा अपना अपना बदला चुकाकर मृत्यु के पश्चात न जाने किन योनियों में चले जाते हैं। इसलिए किसी से अधिक प्रीति नहीं रखनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपना ध्यान सदैव श्री नारायण जी के चरण कमलों में लगाए रखना चाहिए। ऐसा करने से ही मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है, अन्यथा बारंबार यह शरीर मिलना कठिन होता है। अधर्म तथा पाप करने से नरकों का दुख अवश्य उठाना पड़ता है। मरते समय किसी के भी साथ हाथी, घोड़ा, धन आदि कुछ भी नहीं जाता। इसलिए धन पाकर दान तथा धर्म अवश्य करना चाहिए। जो लोग कृपण बनकर धन जोड़ते हैं उन्हें मृत्यु के उपरांत यमपुरी में चोर के समान दंड भोगना पड़ता है। उस समय जिन पारिवारिक जनों का उसने झूठ सच बोलकर पेट भरा था वे भी उसकी कोई सहायता नहीं कर पाते। अतः मनुष्य को अपना परलोक सुधारने के लिए ब्राह्मण को देवता के समान समझना, उसे श्रेष्ठ भोजन कराना तथा सेवा करना उचित है। ऐसा करने से श्री नारायण जी भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ व्यक्ति को अपने पारिवारिक जनों के लिए क्रिया कर्म अवश्य करने चाहिए। तीर्थ स्थानों पर जाने से मनुष्य का हृदय अधर्म की ओर नहीं जाता, इसलिए गृहस्थ को तीर्थ यात्रा करना आवश्यक है। हे राजन, कलयुग के जीवों को श्री नारायण जी का भजन, स्मरण एवं उनके कथा चरित्रों का श्रवण ही कृतार्थ कर देता है। 15वां अध्याय गृहस्थ आश्रम की कथा। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ लोगों को देवता तथा पितरों के नाम यज्ञ तथा श्राद्ध आदि कर्मों में श्रेष्ठ कुलीन, वेद एवं शास्त्रों के ज्ञाता तथा हरि भक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जिस प्रकार अच्छी धरती पर थोड़ा सा अन्न बोने पर भी बहुत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार विद्वान एवं योग्य ब्राह्मण को भोजन कराने का अत्यंत पुण्य कहा गया है। देव कर्म तथा पितृ कर्मों में 3 से कम ब्राह्मणों को भोजन न कराए। यज्ञ तथा श्राद्ध में कभी जीव हिंसा न करे। जीव हिंसा करने से देवता तथा पितृ प्रसन्न नहीं होते। सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ अर्थात श्री नारायण जी के कथा चरित्रों को कहना सुनना अत्यंत पवित्र माना गया है। मन वचन कर्म से किसी का अहित न चाहना ही सबसे बड़ा धर्म है। गृहस्थ को संतोष रखना चाहिए। जिन मनुष्य को संतोष नहीं होता वे कितने ही बड़े ज्ञानी अथवा पंडित क्यों न हो, नरक का दुख अवश्य उठाते हैं। जो गृहस्थ अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है, जो ब्रह्मचारी अपने व्रत तथा धर्म को छोड़ देता है, जो वानप्रस्थ अपने तप के कारण धर्म को नहीं मानता तथा जो सन्यासी लालची होता है अथवा अपने इंद्रियों के सुखों की कामना करता है, उन्हें आश्रम धर्म का फल प्राप्त नहीं होता। हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्य को यह उचित है कि इस चैतन्य को पाकर प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के मार्ग का आचरण करे। शास्त्रों के आज्ञा अनुसार जो जीव प्रवृत्ति कर्म करने वाला होता है वह चंद्रमंडल के मार्ग से देवलोक आदि में जाकर अपने कर्मानुसार सुख भोगता है तथा फिर संसार में जन्म लेता है। निवृत्ति कर्म को करने वाले सूर्य मंडल के मार्ग से वैकुंठ लोक में पहुंचकर आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। हमने तुम्हें ये दोनों मार्ग बता दिए हैं। जो गृहस्थ हमारे कहे अनुसार तथा शास्त्रों में वर्णित धर्मानुसार अपने कर्म का पालन करता है, वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी परमहंस के पद को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य संन्यास लेने के पश्चात थोड़ा गृहस्थ होने की इच्छा करे, उसे कुत्ते के समान समझना चाहिए, जो उबांत करके फिर से उसे खा जाता है। संसारी मनुष्य श्री नारायण जी की माया में पड़कर नष्ट हो रहे हैं। जिस प्रकार रथ में जुता हुआ घोड़ा रथ को खींचकर चाहे जिधर ले जाता है, रथ का कुछ वश नहीं चलता, उसी प्रकार इस शरीर रूपी रथ में मन चंचल घोड़े के समान है। वह मन अपने कर्मों द्वारा इसे चाहे जिस लोक में ले जा सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह अपने मन को वश में रखे, तभी उसे वैकुंठ तथा स्वर्ग लोक के सुखों की प्राप्ति होगी। हे युधिष्ठिर, जिस हरि भक्त की प्रताप से हम ब्रह्मा के पुत्र हुए, अब वह कथा तुम्हें सुनाते हैं, सुनो।
पिछले महाकल्प में हम उपवर्ण नामक गंधर्व थे। हमें संगीत का अच्छा ज्ञान तथा सुंदर भी खूब थे, इसलिए हमें अनेक स्त्रियां चाहती थी। हम भी उनके साथ भोग विलास किया करते थे। एक समय हम विश्वसज नामक देवता की सभा में गा रहे थे। वहीं अंगिरा ऋषि के कुरूप को देखकर हमें हंसी आ गई। इस अपराध के कारण उस देवता ने हमें यह शाप दिया कि तू शूद्र का जन्म प्राप्त कर। उस शाप को पाकर हम दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण की दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वहां सत्संग तथा हरि भक्ति के प्रताप से हमें फिर से नारद का पद प्राप्त हो गया। हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि जिन पर ब्रह्म प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेने तथा स्मरण करने से मनुष्य कृतार्थ होकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है, वे दिन रात तुम्हें अपने से बड़ा मानकर तुम्हारे सम्मुख खड़े रहते हैं। हम ऋषि मुनि तथा देवता आदि भी उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास आया करते हैं। इसीलिए हे राजन, आनंद कंद श्री कृष्ण का दर्शन एवं पूजन करने के कारण तुम्हारी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। नारद जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन श्री कृष्ण के स्नेह में विठ्ठल होकर अपने मन में इस प्रकार सोचने लगे कि देखो, हम लोगों ने श्री त्रिलोकीनाथ जी को अपना भाई मानकर उनसे रिश्तेदारों के समान काम कराया। यह हमसे कैसे भयानक भूल हुई है। ऐसा विचार करते हुए दोनों भाई श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक रखकर रोने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने नारद मुनि से संकेत में कहा कि तुमने हमारा भेद क्यों खोल दिया। आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर का संकेत समझकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, अब तक ये लोग आपकी माया में पड़े हुए थे, अब आप इनका मोह हटाकर इन्हें कृतार्थ कर दीजिए। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी महिमा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्याम सुंदर तथा नारद मुनि का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण को पर ब्रह्म जानकर उनका ध्यान एवं स्मरण करने लगे। इति श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद संपूर्णः। हरि ओम तत्सत।